भी हैरत नहीं हुई। मैं ऐसी लड़कियों को एक नजर में पहचान लेती हूँ। तो एलिफ के पास भी उमर जैसा ही एक टैटू है, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या एलिफ, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल इसकी गर्दन पर। चलो लड़की दिखाओ जरा तुम। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। एलिफ, मुझे जानना है आयजा दुरुस्त कह रही है? हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये देखो। ये टैटू तुम्हारे पास कहाँ से आया एलिफ? इतने क्यों हैरान हो भाई? तुम दोनों ने मिलकर बनवाया होगा ना एक जैसा टैटू। शर्म की बात है ये तो। हमने ये साथ नहीं बनवाया है आयजा, मुझे तुम्हारी कसम है, मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ। खुदा के लिए यकीन करो मेरा। एलिफ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा टैटू अपनी नेक पर कैसे बनवा लिया? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उमर तुम गलत समझ रहे हो, मेरी वो नियत नहीं थी, बस ये टैटू मुझे पसंद आया। इस टैटू का क्या मतलब है? हाँ एलिफ, ये मेरे और मेरे खानदान के दरमियान की एक चीज है, ये कोई आम टैटू नहीं है। तुम इसे कैसे अपना कह सकती हो? हाँ, आखिर किसकी इजाजत से तुमने ये टैटू बनवाया? हाँ तो तुमने इसे छुपकर बनवाया था? जाहिर सी बात है, छुपकर ही बनवाया होगा। ऐसा मेरी जान, खुद ही सोचो, मैं एलिफ के साथ टैटू क्यों बनवाऊंगा? ये सही कह रहा है, मैंने उमर से ये बात छुपाई थी, इसे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा एलिफ, मैं वाकई तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा। देखो तुमने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। आशिर हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब क्यों आए? शादी का ड्रेस देखने आए। मुझे लगा तुम्हें यहाँ के अच्छा लगेगा। आशिर शादी का जोड़ा? हाँ जुमाना, शादी का ड्रेस सिलेक्ट करना जरूरी है। अम्मी ने बताया शादी के बहुत काम है। देखो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहती, ठीक है प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना ड्रेस के कोई दुल्हन होती है? आशिर वाकई कोई जरूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है? तुम्हें तो ये अच्छा लगना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं जो मेरा हौसला बढ़ाए। क्यों कह रही हो ऐसा? बताओ, तुम्हारे दिल में अभी तक औज़ान ही है क्या? बताओ मुझे साफ साफ जुमाना, क्या चाहती हो तुम? उसका कत्ल करवा के रहो। आशिर बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ चलो जोड़ा चुनते हैं। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग? जुमाना तुम कहाँ रह गई थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो आओ ड्रेसेस देखते हैं। ठीक है। फातिमा आपा, अंदर क्या कुछ नहीं है, चलकर देखो तो जरा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फातिमा अम्मी को मैंने बुलाया था यहाँ। जाहिर सी बात है, दुल्हन के घर की तरफ से भी तो कोई होना चाहिए ना यहाँ पर। मेरा दामाद हर चीज का बहुत ख्याल रखता है। बड़ों की इज्जत करना कोई इससे सीखे, माशाल्लाह। मेरा बेटा ऐसे ही है, लाखों में एक है, लाखों में। अरे चलो भाई अंदर चलो, कहीं हमें ठंड ना लग जाए। कहीं मेरी बहू को भी ठंड न लग जाए। चलो बेटा अंदर चलते हैं, आ जाओ। आप लोग आराम से ड्रेस पसंद कर लें, फ्री होकर मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम तुम्हें फोन कर लेंगे। चलो चलो आ जाओ बेटी, मुझे पता है तुम शर्मा रही हो। जो भी ड्रेस पसंद हो मुझे बता देना, और पैसों की फिक्र बिल्कुल नहीं करना। चलो चलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई एलिफ, जबकि तुम्हें इस टैटू की असलियत मालूम ही नहीं है? हाँ? माफ करना उमर, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन बचपन की बात है। जब मैंने ये टैटू देखा तो मैं बहुत मुतासिर हुई। देखो देखो, इसके खेल देखो जरा, कितनी चालाक है। अम्मी बस करें। क्या बस बेटी? देखो ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं। गुलशा साहिबा, खुदा के लिए गलत बात मत कीजिए। क्या गलत कहा? क्या यही तरीका है मेरी बेटी को खुश रखने का? क्या यही तरीका है इसको खुशियाँ देने का? बोलो, खुद हालत देख लो इसकी क्या हो गई है। अम्मी अब बस करें, साथ चले मेरे। चले चले यहाँ से। सुनो बेटा, अभी भी मौका है, उमर को फौरन छोड़ दो। खुदा जाने इसके अलावा और क्या कुछ करता होगा ये। अम्मी ठीक है, मैंने आपकी काफी बातें सुन ली हैं। चले। तुमने अभी क्या खुद सब नहीं सुना? अम्मी ठीक है, शुक्रिया। ये लें चाबी और घर जाएं। और अब मुझे इजाजत दें आप, मैं इस बारे में उमर से खुद बात करना चाहती हूँ।
तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जानती थी तुम गुस्सा होगे। बिल्कुल गुस्सा होऊंगा एलिफ, मैं बिल्कुल होऊंगा। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं ये टैटू मेरे लिए कितना खास है। लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? क्योंकि एद्रमित में मैंने, औजान और जोया ने तीनों ने सेम टैटू बनवाया था। औजान के बाएं कांधे पर है, जोया के दाएं कांधे पर और मेरे यहाँ पर। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा तो जोया या औजान से कॉल करके पूछ सकती हो। जरूरत नहीं, मुझे यकीन है तुम पर। तुम्हें मालूम था ये टैटू मेरे लिए कितना खास है, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने एलिफ? मुझे माफ कर दो। हाय, सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं जुमाना। चलो चलो बेटी, जल्दी से कोई एक चुन लो। आप लोग ही पसंद कर लें कोई भी। अरे बच्ची शर्मा रही है, चलो बेटी। कुछ पसंद आया बेटी? चाहो तो हम कहीं और भी चल सकते हैं। अरे नहीं प्यारी समधन जी, इसे बहुत पसंद आया है सब। ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पहने, है ना बेटी? असल में मुझे एक पसंद आया था, वो यहाँ लाना जरा बेटा, दिखाओ। लेकिन आप जुमाना देखेंगी की- तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, बहुत खूबसूरत बना है। आए, जुमाना ये तुम पर बहुत जचेगा, बिल्कुल परी के जैसे लगोगी। आए, आशिर देखेगा तो देखते ही दीवाना हो जाएगा। आ गया, देखो बहुत खूबसूरत है। देखो कितना प्यारा है। चलो चलो पहन कर दिखाओ इसे बेटी, जाओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। जाओ जाओ बेटी। जुमाना ठीक तो है ना फातिमा? हाँ हाँ ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है ना, इसीलिए। बस सब खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुनो तुम्हारा भी तो ऐसे ही हुआ था ना। अरे ये बहुत अच्छा है, इसे भी मेन्यू में रखते हैं, सुबह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास मेन्यू के लिए कुछ और प्लान है, वो देखते हैं। वो नई वाली मिठाई की रेसिपी जरूर शामिल करो जिसका नाम है गिज़ले इश्क। कैसे, यानी कि तुम्हारे पास इसकी रेसिपी है? पुरानी है, लगता है जुमाना ने लिखी थी। सदफ तुम अपनी चाय ले लो। अच्छा वैसे जुमाना की बात निकली है तो दादी ने उसे घर से निकाल दिया है। क्या? जुमाना की बहुत बुरी हालत थी भाई। दादी ने सोना वगैरह देने की कोशिश की लेकिन जुमाना ने उसे नहीं लिया और रोते हुए चली गई। वैसे भी मलाहत खाला उसे ना भी निकालती तो वो खुद ही जॉब छोड़कर चली जाती। वो क्यों? क्योंकि उसने एक गधे से मंगनी कर ली है। वो आदमी कभी जुमाना को काम नहीं करने देता। क्या जोमाना की मंगनी हो गई? खैर मैं जाकर जुमाना को फोन करती हूँ, बेचारी काफी उदास हो रही होगी। भाई इधर आओ, बात सुनो। दादी ने जुमाना को इसलिए निकाला क्योंकि वो कह रही थी कि आप दोनों अब साथ नहीं हैं, ताकि तुम उसे देखकर दुखी ना हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ मैं तुम्हारे साथ ही होंगी। लेकिन जुमाना तुम्हें वक्त देने के लिए मैं टैक्सी से आऊंगी और मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। क्या तुम पे कर सकती हो? ओके ठीक है, तुम बेस्ट हो। जब मैं पहुंचूंगी तो तुम्हें लौटा दूंगी पैसे। हाँ चलो ठीक है। हाँ, तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं। नाज़ली क्या हुआ? मुझे जुमाना के पास जाना होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। नहीं तुम जहमत मत करो, कोई जरूरत नहीं यार, ऐसा नहीं होता नाज़ली।
तुम इतनी थकी हुई हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है ओजान, तो फिर मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ, फिर हम साथ चलते हैं। मालूम नहीं कि तुमने क्या किया है, मगर मेरा टीवी ठीक हो गया है। केबल बॉक्स खराब हो गया था तो मैंने उसे ठीक कर दिया। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? उसके स्क्रूज काफी जंगालू थे, उसे खोलने में थोड़ी सी लग गई हाथ में। अच्छा रुको, चलो मेरे साथ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? ये दर्द तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्यों? तो क्या उस दर्द की वजह आयजा है? हाँ शायद उस दर्द से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा हूं मैं। वैसे तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बस कभी कभार मेरी दोस्त को ये ताना देना कि तुम्हें छोड़कर उसने उमर को चुन लिया, इसके सिवा। तो क्या करूं, बर्दाश्त नहीं होता। तुम ताने नहीं देती? यानी कभी कभार इस मामले में मैं भी खुद को नहीं रोक पाती, खास तौर पर बात जब उस एलिफ की हो। हाँ, एलिफ के बारे में तुम ठीक कह रही हो, उसमें चिढ़ दिलाने का नेचुरल टैलेंट है। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा वैसे टीवी ठीक करने का तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। और पिछले दिन के लिए माजर चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी मैंने, उसके लिए माजर चाहता हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। अब जब तुमने मुझे माफ कर दिया तो क्यों ना आज शाम तुम मेरे साथ खाने पर चलो। क्या ये तुम मुझे डेट की ऑफर कर रहे हो? तुम जो चाहे नाम दे लो, मैंने तो तुम्हें दिल से ऑफर की है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी ऑफर नहीं ठुकराओगी। हाँ, सच कहूं तो लाल रंग तुम पर बहुत जचता है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। एलिफ ने जो किया उस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। सच कह रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। मैंने जब तुम दोनों का एक जैसा टैटू देखा, मुझे लगा माजी में तुम दोनों के दरमियान कुछ होगा। हमारे दरमियान क्या हो सकता था मेरी जान? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? क्या करती मैं, जेलस हो गई थी। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी इस सब में कैसे शामिल हो गई? उनका तो मत पूछो तुम। इस सब के लिए माफ कर देना मुझे। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। एलिफ को तुम्हारा टैटू पसंद आ गया था, शायद इसीलिए उसने बनवा लिया हो। हाँ शायद पसंद ही आया होगा, वरना वो ऐसा क्यों बनवाती? वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। क्यों ना हम दोनों भी एक जैसा टैटू बनवाएं? मसलन कैसा टैटू? हाँ, पता नहीं, जो हम दोनों को बयान करे। हो सकता है हम तीनों को। तीनों को? मैं, तुम, हमारी बेटी। बेटा भी तो हो सकता है। वो भी हो सकता है। वैसे जो भी हो अल्लाह की मर्जी। अपने आखिरी खुशगवार दिनों का खूब मजा ले लो। देखते हैं कल एक दूसरे की शक्ल भी देख पाओगे या नहीं। माशाल्लाह, इनकी नगीनों को तो देखा। इतना अच्छा घराना मिलना भी नसीब की बात होती है। क्या तुम्हें तुम्हारी शादी याद नहीं है? वाह,
जुमाना, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, शहजादी लग रही हो। कसम से मेरी बहू जैसी तो कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ड्रेस इस पे बहुत जच रहा है। बहुत शुक्रिया। तो क्या कहती हो फातिमा कि यही ड्रेस ले लें हम? ले लेते हैं, बहुत शानदार है। देखें, इसके साथ ये कोट भी है। बहुत खूबसूरत है, ये भी पसंद आया मुझे। सब पैक कर दे मेरी बहू के लिए, लेकिन भाव-ताव जरूर करूंगी मैं भी करूंगी भाव-ताव। चलो चलते हैं, देखते हैं। चलो आओ, जल्दी से चले। जुमाना, जुमाना, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? हाँ नाजली, ठीक है, मैं भी निकल रही हूँ। तुम टैक्सी को रोके रखना, ठीक है? लड़की, तुम मेरी पूरी बात सुनते ही कहा हो। मैंने ये कहा था कि पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो जान लेकर आया है यहाँ मुझे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी जुमाना। ये मेरा ख्वाब था और इस ख्वाब में दूल्हा भी मैं था। जुमाना, तुमने मेरे सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। उम्मीद है तुम बहुत खुश रहोगी, ठीक है? कम से कम हम में से कोई एक तो खुश हो। यानी कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तो अब तुम मेरे हो। अब अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ सर, आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हम लोग आ गए हैं। आराम से। एक मिनट। ये पैसे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। बस तुम आगे बढ़ो। हम लोग आ गए हैं। बस ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुल्हन के लिबास में जो है ना हसीन लग रही थी। हाँ। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया नाज़री? क्यों
किया? मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया उसने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस तुम खामोश हो जाओ, ठीक है जान, प्लीज। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सजा मिली? मैंने क्या किया? देखो, तुम जुमाना को भूल जाओ, ठीक है? प्लीज भूल जाओ उसे। वैसे भी वो आशिर से शादी कर रही है। मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं मान पा रहा हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, देखो हम लोग अंदर जाएंगे, तुम्हारे अम्मी बाबा उठने नहीं चाहिए, ओके? आवाज नहीं। हाँ, हम जा रहे हैं अंदर, बिल्कुल आवाज ही निकालना। शाबाश। मैं चुप हूँ, नहीं बोल रहा कुछ। चलते हैं। आराम से आराम से। चाबी कहाँ है? शाबाश। हाँ हाँ, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो आराम से, ठीक है? लाओ मुझे दे दो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरा सहारा ले लो। लाओ मुझे दो, मैं खोलती हूँ। आजो 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 आजो, आराम से आराम से। हाँ, आराम से, बस तुम मेरा सहारा ले लो। आओ। तुम मेरा सहारा ले लो। आजो आजो, मेरा सहारा ले लो। शाबाश 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 हुसैन। अरे तुम हो तो मैं संभला हुआ हूँ। अच्छा तुम मेरे साथ। ठीक है ठीक है, बस ठीक है आराम से। खामोश हो जाओ। हाँ, आराम आराम से ऊपर चलो। हाँ ठीक है, हाँ आराम से मेरा सहारा लो। हाँ बस यहाँ, हाँ ऊपर चलो। आराम से बस बस बस, हम आ गए हम लोग आ गए। आजो मेरी जान, आजो, हम पहुंच गए। आजो मेरे साथ, आराम से, आराम से। आजो 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 मेरी जान, आराम से आराम से आराम से। नाज़ली। हाँ कहो मेरी जान। मैं क्या करूंगा? जानते हो तुम्हें क्या करना है? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, और जो लोग तुमसे सच में मोहब्बत करते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, उनके साथ तुम्हें खुश रहना होगा। वादा करो मुझसे। जुमाना, जुमाना अब नहीं है। तो फिर कौन है? मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी।